अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, लेक्चर नंबर 2 है। इसका फर्स्ट लेक्चर मैं अपनी पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। ए है डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहले है स्पीड। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस हाउ फास्ट द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग। अगर हमें मालूम करना है कि कोई चीज़ फास्ट है तो हमें उसकी स्पीड मालूम करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कार तेज़ चल रही है तो उसकी कितनी तेज़ चल रही है ये जानने के लिए हमें उसकी स्पीड जाननी होगी। इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयर आर मैनी वेज टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। दीज मेथड्स डिपेंड्स ऑन मेजरमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर बहुत से तरीके हैं स्पीड को मेजर करने के, लेकिन ये स्पीड मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं टू क्वांटिटीज़। ठीक है, दो क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट पे डिपेंड करते हैं, जिसमें एक है द डिस्टेंस ट्रेवल, नंबर 2 है द टाइम टेकन टू ट्रैवल दैट डिस्टेंस। एक पहला है कि आपने कितना फासला तय किया, किसी ऑब्जेक्ट ने कितना फासला तय किया, और दूसरा है कि कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ मैंने आपके लिए इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डिफाइन स्पीड, डिस्टेंस कवर्ड by an object in a unit time is called speed. Speed is equal to distance upon time. Speed is denoted by v is equal to s upon t. T is the speed of an object. S, यहाँ s क्या है? S is the distance traveled by an object. T, time taken by it. The SI unit of speed is मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड इस तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग नो डायरेक्शन। स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। जैसे फ़र्ज़ करें एक कार जो है वो मूव कर रही है। कार मूव कर रही है, किस स्पीड के साथ मूव कर रही है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से एक गाड़ी जो है वो चल रही है। तो इसमें कार जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रही है। तो ये 20 क्या है? मैग्नीट्यूड है, और ये जो है वो यूनिट है। अब आते हैं वेलोसिटी की तरफ। डिफाइन वेलोसिटी। वेलोसिटी मीन्स स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अब आपने पहले स्पीड पढ़ा, स्पीड में क्या था? कोई डायरेक्शन नहीं थी। हमने पहले स्पीड को डिस्कस किया तो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी। तो वेलोसिटी किसको कहते हैं? कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। अब इसमें डायरेक्शन भी ज़रूरी है। वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अब डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड। Velocity having magnitude unit along with direction. Velocity of an object can be defined as, यहाँ मैंने definition लिखी हुई है, rate of change of displacement is called velocity. Rate of change यानी जब आप किसी चीज़ को टाइम से कंपेयर करते हैं, पर सेकेंड में लेते हैं उसे, तो वो रेट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, तो ये रेट कहलाता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। v इज इक्वल टू डेल्टा d अपॉन t। where d is the displacement of moving object, t is the time taken by object, v is the velocity. SI unit of velocity is meter per second और ms inverse 1। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी
यूनिट जो है वो स्पीड की तरह ही होती है, स्पीड की सेम है, मीटर पर सेकेंड स्पीड की भी यूनिट है और वेलोसिटी की भी सेम यूनिट है। बी है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब एक पर्सन यहाँ से बी की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे वो मूव करते घूमते घूमते यहाँ बी तक पहुँच गया। ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ये फॉर एग्जांपल 16 किलोमीटर है, ठीक है। ये बुक में आपके दिया हुआ है एग्जांपल, तो मैं आपको उसी से समझा रही हूँ। अब फ़र्ज़ करें कोई इस तरफ से सफ़र करते हुए यहाँ बी तक पहुँच गया, ठीक है, ठीक है। अगर कोई यहाँ से घूमते हुए फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करें कि कोई बस से सफ़र कर रहा है तो वो मुख्तलिफ़ स्टॉप से घूमते हुए गुजरेगी। यहाँ ए से स्टार्ट हुई है, ए से कोई पैसेंजर बैठा और अब वो उसको जाना यहाँ तक है, लेकिन बस में बैठा हुआ है तो क्या होगा, वो मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए बस आपको वहाँ पहुँचाएगी उस जगह पर जहाँ आपको जाना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस कवर है वो ज़्यादा हो गया 24 किलोमीटर। और फ़र्ज़ करेंगे आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अब आप स्ट्रेट पहुंच जा रहे हैं यहाँ से, यहाँ आपने इस जगह से चले और आप यहाँ तक पहुँच गए, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है 6 km, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब यहाँ पर आप देखें कि डिस्टेंस अगर आप नोट करेंगे, अगर आप डिस्टेंस नोट करेंगे, हालांकि ए से लेकर बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है 6 km है, तो ये कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस मालूम करेंगे तो आपको पूरा जितना भी आपने ट्रैवल किया है, जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, टोटल आपको मालूम करना होगा। तो वो कितना है 16 km है, 16 km डिस्टेंस है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है 16 km है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर आप देखें तो आप एक जगह से दूसरी जगह गए तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 6 km। डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 6 km। तो ये फ़र्क है दोनों में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, लेकिन अगर आप डिस्टेंस को कवर करेंगे तो जब आप इतना ट्रैवल करते हुए घूमते हुए गए तो आपको टोटल डिस्टेंस मालूम करना होगा। तो टोटल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शख्स पहले यहाँ था और अब वो इस पॉइंट बी तक आया और वापस दोबारा जो है वो बी से ए पॉइंट पर पहुँच गया, मैं सिर्फ समझाने के लिए, समझे एक इलाके से वो दूसरे इलाके बी के इलाके में गया और फिर वापस जो है वो ए में आ गया, तो अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस 0 नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नंबर 1 है द टोटल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया भी कि टोटल लेंथ जो कवर्ड की किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट में उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन में जो चेंज आया है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। 2 है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड पर्टिकुलर डायरेक्शन। डायरेक्शन भी मेंशन करना ज़रूरी है। 3rd है इट डिपेंड्स अपॉन द पैथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है कि कितना
कितना जो है वो कवर किया है, कितना पैथ जो है वो ऑब्जेक्ट ने कवर किया है। और डिस्प्लेसमेंट, इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट किस जगह पे था, पहले ए पॉइंट पे था और बाद में बी पॉइंट पर आ गया, तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है। 4 है, इट इज़ डिनोटेड बाय एस, डिस्टेंस डिनोटेड बाय एस, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय एस और डी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को हम एस और डी दोनों से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ एस में कॉमा लगा देंगे तो ये डिस्टेंस के लिए सिर्फ एस होता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए एस के साथ कॉमा लगा देते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इट कैन नेवर बी ज़ीरो फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्टरी। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया भी था कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और वापस अपने घर आते हैं तो आपका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं कहलाएगा। आपने जो डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल डिस्टेंस आएगा कि आप पहले उसके घर गए और फिर उसके घर से वापस आए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो गया क्योंकि आपकी जो पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन थी, आप उसी इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गए। इट इज़ ज़ीरो फॉर एन ऑब्जेक्ट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो फॉर एन ऑब्जेक्ट ट्रेजेक्टरी हैविंग सेम इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है जब सेम हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो कहलाएगा। सी है एक्सेलरेशन। डिफाइन एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन इट्स वेलोसिटी चेंजेस। Since velocity is a vector quantity, so it has both magnitude and direction. तो acceleration जो है वो डिपेंड करता है चेंज इन velocity of an object. अगर velocity चेंज नहीं हो रही है तो acceleration नहीं होगा। velocity क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो इस हिसाब से acceleration भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। Thus acceleration is produced whenever. acceleration कब प्रोड्यूस होती है, if velocity of an object changes. तो acceleration depend upon change in velocity of an object. Number 2 है depend upon the change of direction of motion of the object. ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी। थर्ड है स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज। और दोनों चीज़ें अगर चेंज हो जाएं, स्पीड और डायरेक्शन दोनों अगर चेंज हो रहे हैं तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कार जो है वो मूव कर रही है। अगर कोई कार विद द सेम वेलोसिटी मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कार मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, अगर कार की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी और हैविंग द सेम डायरेक्शन जस्ट लाइक वेलोसिटी। जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी अगर वेलोसिटी कार की बढ़ रही है। यहाँ लिखा हुआ भी है वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज़ इंक्रीजिंग। इस कार की वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। अब नीचे दूसरी कार बनी हुई है। वेलोसिटी ऑफ दिस कार इज़ डिक्रीजिंग। इस कार की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। वेलोसिटी इसकी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी अपोजिट होगी वेलोसिटी से। तो क्वेश्चन है डिफाइन एक्सेलरेशन। हमें सिर्फ डेफिनेशन देनी है और फॉर्मूला देना है।
एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पहले थोड़ा सा समझाया है ताकि आपको अच्छी तरह आपके जहन में क्लियर हो जाए। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन, तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, कितने टाइम में चेंज आ रहा है, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन हासिल हो जाएगा। A इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन टी, सिंस डेल्टा वी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी की जगह हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय टी। A is the acceleration, delta V is the change in velocity and T is the time. SI unit of acceleration is meter per second square, और इसको आप इस तरह में लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया है इन्होंने, एक्सेलरेशन मालूम करना है। इस न्यूमेरिकल में कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड इन 8 सेकेंड्स। तो ये क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है, टाइम टेकन आपको 8 सेकेंड दिया हुआ है। डेटा गिवन है, गिवन इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपको कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड, राइट। मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन, ए मालूम करना है एक्सेलरेशन। अब यहाँ हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है 40 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 8। 40 में से 20 माइनस करेंगे 20 बचेगा, 20 अपॉन 8, 20 को 8 से डिवाइड, 40 में से 20 माइनस करेंगे 20 बचेगा, 20 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.5। अब यूनिट क्या होगी, यूनिट वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड से, नीचे क्या है सेकेंड है, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड और सेकेंड मल्टीप्लाई होंगे तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड suitable यूनिट आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट दोनों मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल स्पीड, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एक वाटरमेलन है और उसका वेट कितना है 3 kg, 3 kg उसका वेट है। 3 जो है वो मैग्नीट्यूड है और यूनिट जो है उसका क्या है kg, kg उसकी यूनिट है। तो वेट क्या हो गया, वेट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती। वो आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तो मैं हर दफ़ा बताती रही हूँ, एक्सेलरेशन में बताया, वेलोसिटी में भी, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बाद है डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज that have magnitude in suitable unit and particular direction are called vector quantity.
वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होना ज़रूरी है। तो यही फ़र्क है स्केलर और वेक्टर में कि स्केलर में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। फोर्स की भी क्या है, डायरेक्शन होती है। फोर्स, एक्सेलरेशन, इन सब की डायरेक्शन होती है। तो वो क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटीज़ ग्राफिकली। ग्राफ में आप कैसे शो करेंगे। तो वेक्टर डायग्राम इज एन ईजी वे टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर क्वांटिटी। द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। यहाँ पर आप देखें तो ये जो लाइन है ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है वेक्टर के। एंड एरो हेड गिव्स इट्स डायरेक्शन, और जिस डायरेक्शन में एरो होगा तो वो डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फिगर रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 50 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ ऑफ 30 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट जो है ये शो कर रही है कि एक कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव कर रही है। और ये 50 मीटर पर सेकेंड क्या है, ये मैग्नीट्यूड और यूनिट हो गया। और ये जो लाइन सेगमेंट का एरो है ये डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये शो कर रहा है वेक्टर की डायरेक्शन को शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जो है वो कार मूव कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री। और यहाँ पर एंगल भी बता रहे हैं कि 30 डिग्री एंगल है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, क्योंकि ये यहाँ ऊपर नॉर्थ है और नीचे ईस्ट है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।